लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सबको जो असाइनमेंट मिला था उसमें बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ एएम की, ठीक है, तो कोई भी मेथड हो, एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, कोई भी मेथड हो, स्क्वायर लॉ डिमॉडुलेटर हो, स्विचिंग मॉडुलेटर हो, तो अल्टीमेटली जो हमको वेव फॉर्म मिलेगा वो कुछ इसी फॉर्म का मिलना चाहिए ना, AC1 प्लस KA cos 2πfct, या cos ओमेगा, इसको एक साथ हम अगर लिखना चाहें तो ओमेगा सी लिख देते हैं, ओमेगा सी, है ना। तो वेव फॉर्म इसी फॉर्म का मिलना चाहिए ना। कई लोगों ने जनरेशन ऑफ एएम में मेथड लगाया है, अल्टीमेटली सही किया है, बाद में फिल्टर लगा के इसको इस फॉर्म का लिख दिया है, ACMT cos 2πfct असाइनमेंट्स में। तो ये तो डीएसबी है ना, ये हो गई तुम्हारी कैरियर, ये हो गया मैसेज, ये हो गया कैरियर। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करता है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये डीएसबी है ना, डीएसबी एचसी है, सब कैरियर इसमें सप्रेस हो जाता है, इसमें कैरियर प्रेजेंट रहता है बिकॉज ऑफ दिस वन। तो अगर हम एएम की जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा कैसा होना चाहिए, जो भी हम जनरेशन कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट कुछ इसी फॉर्म में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही आ जाए, के की वैल्यू के ना होके कुछ भी हो सकती है, सम अदर कांस्टेंट हो सकती है, 3A1 A2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो जैसे हम एक स्क्वायर लॉ डिमॉडुलेटर कर लेते हैं, असाइनमेंट में दे चुके हैं, बट स्टिल कर दिया जाता है। इसमें देखो स्क्वायर लॉ डिमॉडुलेटर सब लोग किए हैं, ज्यादातर लोगों ने भेजा ही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये गड़बड़ी की और ज्यादातर लोगों ने कॉपी किया है। तो जो एक में गड़बड़ी है वो सब में गड़बड़ी है। और जिसने भी शुरू में असाइनमेंट्स करके भेजे थे उसके असाइनमेंट्स विथ रिव्यू चेक करके वापस भेज दिए गए हैं, ठीक है। स्क्वायर लॉ क्या होता है? स्क्वायर लॉ कहने का मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जो ये कैरेक्टरिस्टिक, स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करती है। मतलब अगर ये yt है और ये इधर xt है, तो yt शुड बी a1x1t या a1xt प्लस a2x2t प्लस a3x3t, ठीक है। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, लेकिन स्क्वायर लॉ की बात करते हैं तो यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये तुम्हारी स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है। क्योंकि इसको यूज कर रहे हैं मॉड्यूलेटर के जैसा, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ठीक है। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये एक सिंपल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। तो यहाँ पे जो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं उसको हम डायोड मॉड्यूलेटर भी कई जगह डायोड मॉड्यूलेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद पास कराते हैं बैंड पास फिल्टर से। तो ये रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको समझ के भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा। वो जब मैथमेटिक्स करते हैं तो वहां से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको रटने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आता है तुम्हारा मैसेज, यहाँ पे होता है कैरियर, तो कई जगह पे कैरियर को ऐसा भी दिखाते हैं। ये वेवफॉर्म ये नेटवर्क में शायद पढ़ा होगा, सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये क्या दिखाता है? साइनसोइडल वेवफॉर्म, है ना। इस तरह से भी कई जगह दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैसेज को ऐड किया कैरियर के साथ और स्क्वायर लॉ डिवाइस को दिया। स्क्वायर लॉ डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर लॉ डिवाइस की प्रॉपर्टी यही है कि वी आउटपुट जो होगा वो A1 V इनपुट टाइम्स A2 VI स्क्वायर, VI इज V इनपुट, ठीक है, प्लस A3 VI क्यूब। इस तरह से हायर ऑर्डर टर्म्स भी होते हैं, लेकिन बहुत हायर ऑर्डर टर्म्स इसलिए नहीं लेते कि हम यहाँ पे बैंड पास फिल्टर लगा रहे हैं। सेकंड ऑर्डर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो जरूरत है वो सेकंड ऑर्डर से ही पूरी होती है, ठीक है। कैसे? वो भी मैथमेटिक्स करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। एमटी फॉर यहाँ पे एनालिसिस के लिए हम ले लेते हैं AM cos 2π FMT, ठीक है, या ओमेगा MT भी ले सकते, ठीक है। और अगर नहीं भी लेना चाहो तो सीधे MT भी ले सकते हो। यहाँ से अगर किसी को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो MT से भी कर सकते हो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम आउटपुट्स लिखते चलें, यहाँ पे अगर चलो नाम देते हैं V1T
यहाँ पे दे देते हैं V2T, ठीक है, यहाँ पे सेम की है, तो ये कितना आ जाएगा, V1T कितना आ जाएगा, V1T विल बी इक्वल टू MT प्लस AC cos 2 पाई FC। ये हमारी AM वेव है क्या, ये हमारी AM वेव नहीं है ना, इसको हमने इनपुट दिया स्क्वायर लॉ डिवाइस को, ये यहाँ पे जो VI वाला टर्म है ये पूरा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। V2T कितना मिलेगा, V2T विल बी इक्वल टू, और हायर ऑर्डर टर्म्स हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। इग्नोर क्यों कर रहे हैं, फिलहाल तो ये समझ लो कि हायर ऑर्डर टर्म्स की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर लॉ डिवाइस है, एक अगर जनरल परसेप्शन में बोले तो। अदरवाइज क्या है कि हायर ऑर्डर टर्म्स को हमको जरूरत नहीं पड़ती, भी जैसे हम बीपीएफ वाले स्टेज पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको जो वेवफॉर्म चाहिए पर्टिकुलर वो हायर ऑर्डर टर्म से नहीं बनेगी, वो सेकंड ऑर्डर टर्म से ही बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो V2T कितना आ जाएगा, A0 के टर्म में लिखना चाहो तो A0 से शुरू करो, A0 से करना चाहो तो A1 से करना चाहो तो A1 से करो, ठीक है। MT प्लस AC cos 2 पाई FC, ठीक है, प्लस A2 MT प्लस AC cos 2 पाई FC T का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे का टर्म हमने नोट कर दिया, इसको ओपन करके लिख सकते हैं, V2T कितना हो जाएगा, A1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, MT प्लस AC cos 2 पाई FC प्लस A2, इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M स्क्वायर T प्लस AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई FC प्लस ट्वाइस MT AC cos 2 पाई FC, ठीक है। इतना ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नहीं किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कैसे, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा, कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये बात क्लियर है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, M स्क्वायर T प्लस AC स्क्वायर, ये 2 यहाँ बाहर लिख दिए, 1 प्लस cos 2 कितना हो जाएगा 4, है ना, या 2 इंटू 2 पाई FCT, या इसको हम 2 पाई इंटू 2FC कर सकते हैं, है ना। एक मिनट, इसको जरा रब कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद बचेगा क्या, 2 MT AC cos 2 पाई FC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला स्टेज क्या है, अगली स्टेज है बैंड पास फिल्टर, है ना। बैंड पास फिल्टर में देखो क्या होता है, हमारे पास इनपुट्स क्या क्या है, बैंड पास फिल्टर क्या करता है, बैंड पास फिल्टर की फिल्टरिंग कैसे होती है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो केवल इतनी रेंज में जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी उसको पास करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो हम पास कहाँ से कराते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं FC, है ना। इसमें देखना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या इसमें जो लेते हैं बैंड पास फिल्टर में वो हमेशा
सेंटर फ्रीक्वेंसी पे लेते हैं। लो पास फिल्टर में जो लेते हैं, लो पास फिल्टर में लेते हैं जहां तक कि वो पास कर रही होती है उसको एफएच बोल देते हैं, ठीक है। और हाई पास फिल्टर में लेते हैं जिसके बाद से वो पास कर रही होगी, जिसको एफएल बोल देते हैं। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको वो पास कर रहा होगा तो उसको एफएल बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको वो पास करेगा उसको एफएच बोलते हैं। ये होता है लो पास के केस में, ये होता है हाई पास के केस में। बैंड पास के केस में सेंटर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, जिसके अराउंड वो कुछ बैंड में फ्रीक्वेंसी पास करता होगा। तो ये हमारा जो बैंड पास फिल्टर होता है, एफसी के अराउंड हम ऐसा बैंड पास फिल्टर लेते हैं जो एफसी के अराउंड की फ्रीक्वेंसी पास करेगा। अब हमारा एमटी कैसा होता है, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल अगर वॉइस है तो, नहीं तो जनरली कैसा होता है, लो पास सिग्नल होता है ना। तो ये तो एफसी क्या है, एफसी बहुत बड़ा होता है, ये हमको पता है। एम केस में एफसी बहुत बड़ा होता है, हम लेते ही हैं एफसी ऐसा है जो मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल से, ठीक है। तो ये बैंड पास से जब हम पास करेंगे ये सिग्नल जब भी हम बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे ईयर से, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पास हो जाएगा क्योंकि ये एफसी के अराउंड है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। एम स्क्वायर टी है तो मतलब अगर इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफएम रही होगी तो एम स्क्वायर टी कितनी हो जाएगी, 2 FMT, है ना। अगर साइनोसॉइडल मानते हैं तो ये 2 FMT मैक्सिमम होगी। और स्टिल अगर एफसी बहुत बड़ा है एफएम से तो फिर ट्वाइस से भी बड़ा ही होगा। बहुत बड़ा है मतलब ट्वाइस से भी बड़ा होगा, इन द ऑर्डर ऑफ 10th एंड 100th के ऑर्डर में रहता है, तो 2 FM से भी बहुत बड़ा होगा, तो इसको भी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डीसी टर्म है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ये 2 और ट्वाइस ऑफ एफसी है, मतलब अगर ये इतना एफसी है तो ट्वाइस एफसी कहाँ सेंटर्ड होगा, यहाँ पे, मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, ये, क्योंकि ये भी एफसी के अराउंड है ना। तो कितना कौन कौन सा टर्म बचा हमारे पास, बचा A1 AC cos 2 pi FC। अगेन ये आइडियल बैंड पास फिल्टर की बात कर रहे हैं, जबकि आइडियल होता नहीं है ना। तो आइडियल नहीं होगा तो हो सकता है जैसे यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इसको 1 लिया है तो ये इतना शार्प डिक्लाइन नहीं होता, तो एक रोल ऑफ फैक्टर इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें A1 की जगह A1 डैश कर सकते हैं, कुछ उसमें एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ सकता है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल आइडियल के लिए ही मान के चलें, क्योंकि एनालिसिस के पर्पज से एम्पलीट्यूड मैटर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी की बात है ना। ठीक है, एक टर्म यहाँ से बचेगा, ये अगला टर्म क्या बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख रहे हैं 2A2 MP AC cos 2 pi FCT, ठीक है। अब देखो इस पूरे में से हम क्या कर सकते हैं, A1 AC हमने कॉमन लिया, ठीक है। इस पूरे में से A1 AC हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और cos 2 pi FCT भी कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, इसको हम ये लिख सकते हैं 1, ये हमने यहाँ पे भी कॉमन ले लिया है cos 2 pi FCT, मतलब ये पूरा कॉमन ले लिया, ये पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। लिखने के लिए केवल ऐसा दिखा रहा है ताकि एम वेव जैसा दिखाई पड़े। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 2A2 अपॉन A1, ठीक है। और क्या बचेगा MT, ठीक है, यही बचेगा। ये बात क्लियर है। अब ये देखो ये क्या है, हमारे आइडियल एम वेव की वेवफॉर्म कैसे होती है, AC 1 + KA MT cos 2 pi FCT, ऐसी होती है, ठीक है। अगर हम इस पूरे को AC डैश मान लें, AC डैश, ठीक है, तो AC डैश मान लें, ये 2A2 अपॉन A1, क्योंकि ये क्या है कि कांस्टेंट्स हैं, ये वेरी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंडेंट है, ये वेरी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम K मान लें, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन क्या है, ये AM की वेव का इक्वेशन बन गया है ना, ठीक है। इस तरह से करना है। इसमें यहाँ तक कुछ लोगों ने किया, उसके बाद पता नहीं क्या कौन सा फिल्टर लगा के इसको ऐसा कर दिया है, AC MT cos 2 pi FCT, और बोल रहे हैं सब लोग, 5-6 लोगों ने ऐसा किया है, और इसको बोल रहे हैं कि ये AM वेव है। यहाँ तक सही किया है, उसके बाद पता नहीं क्यों फिल्टर लगा के इसको AM वेव बना रहे हैं। ये AM वेव नहीं है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है जरूर, लेकिन इसको AM वेव नहीं बोलते। यदि SBSC है, कितनी बार डिस्कस हो चुका है ना। तो इसमें पहली चीज कंफ्यूजन नहीं रखना, कंफ्यूजन हो तो पिछले नोट्स पर उठा के देख लेना, ठीक है। अब जितने भी तुम्हारे मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर्स थे, उन सबके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो K है ना, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है A1 A2 के ऊपर,
अब A1 A2 की वैल्यू कितनी होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ठीक है। A1 की वैल्यू बहुत कम हो गई तो क्या होगा, A2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई या बहुत कम हो गई तो क्या होगा। इसके ऊपर तो हर एक डिमोडुलेटर और मॉड्यूलेटर का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर था, है ना, ठीक है। इसी तरह जब तुम डिमोडुलेशन पे जाओगे तो तुम्हारे पास स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर भी होता है, एनवलप डिटेक्टर होता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है। सिंक्रोनस डिटेक्टर का डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमको जो कैरियर वेव चाहिए होती है वो हाईली सिंक्रोनस चाहिए होती है, ठीक है। सिंक्रोनस मतलब सेम इन फेज एंड फ्रीक्वेंसी, सेम फेज और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए होती है। तो ये हर एक का, और ये असाइनमेंट में हो चुका है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आज की क्लास में ये नहीं है, बस ये बताना है कि कई लोगों ने जो कॉपी किया है ब्लाइंडली, मतलब एकदम ही ब्लाइंडली कॉपी कर लिया है बिना देखे समझे, ठीक है। और बाकी तो लोगों ने लगभग सबने किया ही है एनवलप डिटेक्टर। और अगर किसी को अभी भी समझना हो तो हमें बता देना कोई भी टॉपिक, ठीक है। तो आज हम लोग सिंगल साइड बैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कोई भी मैसेज था एमपी, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एमएफ है ना। तो ये एमएफ जनरली कैसा होता है, अगर स्पीच सिग्नल है तो कुछ इस तरह का होता है, बीच में गैप होता है ना। और अगर नॉर्मल तुम्हारा कोई भी मैसेज है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो सिमेट्रिक होता है इधर वाले में, ठीक है। तो आइडिया ये है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में कि दोनों जो हम साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं, चाहे डीएसबी में हो चाहे एएम में हो, तो हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी लगती है, 2fm, या इसको 2 ओमेगा भी बोल लेते हैं, है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस वेव की बात करें तो 2 ओमेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम भेजना, अगर दोनों सिमेट्रिक होते हैं तो समहाउ कुछ ऐसा प्रोविजन किया जाए कि केवल इसको भेजें या केवल इसको भेजें और वापस हम मैसेज रिकंस्ट्रक्ट कर लें डीमॉड्यूलेटर साइड में। मतलब मॉड्यूलेटर में हम जो वेव यूज करें वो या तो ये वाली यूज करें और या तो ये वाली साइड बैंड यूज करें, ठीक है। इसको मॉड्यूलेट करें, मॉड्यूलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ सी माइनस एफ सी पे जाता है ना। तो ये एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है, अगर अपर साइड बैंड ले रहे हैं। नहीं तो ये एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ये है एफ सी, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस ओमेगा, एफ सी माइनस ओमेगा, है ना। तो हम ये भेजना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये कितना होगा, ये एफ सी है, और अगर हम बाय द टाइम इसको हम एफ सी प्लस एफ एम मान लें तो कितनी स्पेस की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है एफ एम, है ना। तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी हो गई, जितनी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ थी उतनी ही मैसेज, उतनी ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी मॉड्यूलेटर के लिए, एसएसबी सिग्नल के लिए भी, है ना। तो यहाँ पे कितनी थी डीएसबी और एएम में, ट्वाइस थी, ट्वाइस ऑफ एफएम। यहाँ पे कितनी एफएम, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाफ हो गई, है ना। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, हाफ, या हाफ द बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन विद एएम एंड डीएसबी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मॉड्यूलेटर साइड में वेव होगी, ठीक है, ये मॉड्यूलेटेड वेव होगी। अब जब हम इसको डिमॉड्यूलेटेड करें तो कुछ ऐसा हो कि इसी वेव को यूज करके हम वापस हमारा जो मैसेज है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, वापस ऐसी वेवफॉर्म हमें मिल जाए, समहाउ कुछ ऐसा प्रोविजन हो कि ये ऐसा हमको मिल जाए, है ना। तो यही इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो इसके लिए हमारे पास इसको यूज करने के लिए एक मेथड आता है। जैसे देखो हम डीएसबी में क्या करते हैं, अगर हम मैसेज ले रहे हैं एएम cos 2 पाई एफएमटी और कैरियर ले रहे हैं AC cos 2 पाई एफसीटी, ठीक है। एमटी इंटू सीटी करें कितना होता है, AM AC cos 2 पाई एफसीटी इंटू cos 2 पाई एफएमटी, है ना। इसको क्या लिखते हैं, AM AC बाई 2 cos 2 पाई एफसी प्लस एफएमटी प्लस cos 2 पाई एफसी माइनस एफएमटी, है ना।
यहीं से इसका इंट्यूटिवली यहीं से हमें मिलता है कि रादर देन सेंडिंग बोथ द साइड बैंड्स, मतलब इसको भी भेज दें और इसको भी भेज दें, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि केवल इसको भेजें, है ना। हम क्या करते हैं, ये जो हम मॉड्यूलेट करते हैं डीएसपी में, ठीक है, या तो लो पास फिल्टर लगा लें इसको इस तरह से, और ये वाली लोअर साइड बैंड रिकवर कर लें, ठीक है, या इधर से हाई पास फिल्टर लगा लें ऐसा, इसका कट ऑफ ऐसा हो, है ना, और ये अपर साइड बैंड ट्रांसमिट कर दें या मॉड्यूलेट कर दें या भेज दें, है ना, संभव। तो मॉड्यूलेशन के लिए तो ये है कि हम यहाँ पे डीएसपी जैसे जनरेट करते हैं, डीएसपी जनरेट करके और एक फिल्टर लगा लें, ठीक है। और या तो हम क्या करें, या तुम लो पास, अगर एलएसबी में ट्रांसमिट करना है तो लो पास फिल्टर से इसको रिकॉर्ड कर लें, है ना। तो आइडिया यहाँ से इसका एसएसपी का आइडिया डीएसपी से ही आया, ठीक है। तो इसके लिए हम एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी होता है, तो उसको अभी आगे देखेंगे, पहले यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है एसएसबी में, या तो अपर साइड बैंड भेजेंगे या लोअर साइड बैंड भेजेंगे मॉड्यूलेटर साइड में, और रिसीवर साइड में क्या करेंगे, वही एलएसबी या वही यूएसबी यूज करके समहाउ उसी को यूज करके समहाउ हमें वापस एम्प्टी रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हम जो भी भेज रहे होंगे, तो एसएसबी वेव कैसे लिखते हैं, एसएसबी वेव आती है तुम्हारी एसएसबी की, कैसे लिखा जाएगा, या तो ये अपर साइड बैंड जा रहा होगा या ये लोअर साइड बैंड जा रहा होगा, तो इसमें अंतर क्या है, देखो क्यू प्लस माइनस का। एसएसबी को सिंगल टोन एसएसबी को इस तरह से दिखाते हैं, और 2 पाई एफसी प्लस माइनस, ठीक है। ये बात क्लियर है, यहाँ तो क्लियर हो गया। ये बात ठीक है। यस सर। तो देखो अब यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, है ना, इस तरह से। जब भी ये हम इसको निगेटिव दिखा रहे होंगे, यहाँ पे निगेटिव लिख रहा होगा एफ सी माइनस एफ एम टी, एफ सी माइनस एफ एम टी क्या डिनोट करेगा, एफ सी माइनस एफ एम टी, मतलब ये एलएसबी वाला टर्म होगा, है ना। जब भी माइनस होगा तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एलएसबी, और जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या आ रहा होगा एफ सी प्लस एफ एम टी, यानी कि वो आ रहा होगा एफ सी प्लस एफ एम टी, ये वाला पोर्शन आ रहा होगा, है ना। एफ सी प्लस एफ एम इधर आएगा ना, वो क्या दिखा रहा होगा, वो यूएसबी दिखा रहा होगा अपर साइड, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम पावर निकाल सकते हैं, पावर इन एसएसबी, ठीक है। पावर इन एसएसबी क्या होगा, पावर ऑफ एलएसबी जो भी लोअर साइड बैंड में पावर है, और पावर इन अपर साइड बैंड, क्योंकि यही दोनों भेजे जा रहे हैं, है ना, कोई एक ही भेजा जा रहा है, दोनों तो भेजे नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे देखो, ये कॉस का फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड ये है ना, कितनी पावर हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू जो होगी उसकी वही उसका स्क्वायर, जितना भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए सी ए एम बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना। अगर R1 ले रहे हैं तो 1 ले लेते हैं, अगर 1 नहीं ले रहे हैं तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर बाई 8, है ना। और अगर R लिखना चाहो तो R लिख दो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्क्वायर अपॉन R1 पावर निकालने के लिए, ठीक है। अगर आइडियल केस में R1 ले लेते तो R1 हो जाएगा। तो अगेन देखो इसमें सारी पावर किसमें है, इसके साइड बैंड्स में है ना। सारी पावर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सारी उसके साइड बैंड्स में लाई कर रही है, कैरियर में कोई पावर वेस्ट नहीं हो रही है, कैरियर भेजने में, एक्स्ट्रा कैरियर भेजने में, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी इतनी होती है 100%, क्योंकि सारी पावर साइड बैंड में है ना। सिमिलरली डीएसबी में भी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%। तो क्यों नहीं यूज करते डीएसबी और एसएसबी इन कंपैरिजन टू एएम, यूज करते हैं मतलब सिलेक्टेड जगह पे यूज करते हैं, जहाँ पे एएम की जरूरत होगी वहाँ पे डीएसबी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि इसका डिमोडुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू एएम, ठीक है।
अच्छा मिड सेम में वो पावर निकालने के लिए दिया था, है ना, कुछ कुछ तो फॉर्मूला दिया था, तो उस पे बहुत कम लोगों ने ट्राई किया, किसी एक दो ने ट्राई किया और सबने कॉपी कर लिया उसी को। तो पावर कैसे निकालते हैं? पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ना, 1/t माइनस t/2 से t/2 लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर t dt। यही तो है ना पावर निकालने का फॉर्मूला। और xt क्या दिया हुआ था? xt वाज द कंपोजिट फंक्शन a cos समथिंग प्लस b cos समथिंग। पूरा xt उठा के यहाँ पे रख देना चाहिए था, उसको सॉल्व कर लेते हो क्या। इतना ही तो करना था, इतना सरल सा क्वेश्चन था वो। तो एकदम सिंपल दे देते, केवल a cos तो तुरंत निकाल देते हैं ना, उसमें लिखना क्या था? अगर यही फंक्शन दे देते a cos 2 pi sct, तो इसमें निकालना क्या था? तो सीधे बता देते स्क्वायर बाई, तो पता ही है सर। तो इसीलिए तो दो कंपोजिट फंक्शन दिया था, तो इसमें ये क्या करना था, इस पूरे एक्सटी को उठा के यहाँ पे रख देना चाहिए था, एक्स स्क्वायर करते, खोलते, कुछ मल्टीप्लिकेशन इधर उधर करते तो सॉल्व हो जाता। ठीक है, बहुत बड़ा उसमें वो नहीं लगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ज्यादातर लोगों ने नहीं किया है, एक दो लोगों ने किया, बाकी लोगों ने कॉपी किया है। तो जिसने किया है और जिसने कॉपी किया है, दोनों के नंबर कट रहे हैं। ठीक है, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे जिसने भी कॉपी किया है। चलो, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब हमने इसको कैसे डिनोट किया है? इसको हमने एसएसबी को डिनोट किया है, एस 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 ई को हम डिनोट करते हैं ए सी ए एम पाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस माइनस एफ एम टी। ठीक है, ये है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला ओपन करते हैं। ठीक है, इसको हम कॉस वाला कॉस ए प्लस बी से ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी कितना होता है, किसी को पता है? कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक लिखा है ना। अगर कॉस ए माइनस बी होता है तो क्या होता है? तब प्लस आ जाता है बीच में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, हम इसको ओपन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए सी ए एम बाई 2। ठीक है, ये 2 पाई दोनों तरफ, दोनों में मल्टीप्लाई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखो प्लस माइनस एक साथ लिख रहे हैं, प्लस माइनस के लिए तो ये ध्यान रखना, जब प्लस में होगा तो बीच में माइनस आता है, और जब यहाँ बीच में माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, कॉस ए कॉस बी, पहला टर्म तो वही रहेगा, तो कितना है, कॉस ए कॉस बी 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, बीच में अब देखो निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, जब यहाँ पे निगेटिव रहा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना। कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन 2 पाई एफ एम सी। ये बात ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर, है ना। इस इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने केवल कॉस के फॉर्मूले को ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी पाई 2 इधर ही रहने दो, इसको ए एम को अंदर भेज दो, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2 पाई एफ सी टी नेगेटिव पॉजिटिव ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी इंटू साइन 2 पाई एफ सी। ठीक है, और ये क्या है, यही हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था ना, हमने अज्यूम किया हुआ था एम्प्टी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एम्प्टी हमने माना ना, एम्प्टी क्या लिया है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, है ना। तो हम एम्प्टी को एम्प्टी लिखते हैं, ए सी बाई 2
तो क्या हो जाएगा, एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, और ये क्या है, ये इसी एम टी में अगर मतलब अगर इसी में हम फेज शिफ्ट कर दें बाई माइनस पाई बाई 2, तो ये कॉस का साइन बन जाएगा, है ना। फॉर द टाइम बीइंग एम टी फेज शिफ्टेड बाई माइनस पाई बाई 2, इसको हम एम कैप टी लिख रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी क्लियर हो जाएगा। इसको हम लिख रहे हैं एम कैप टी साइन 2 पाई एफ सी। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से जब भी फेज शिफ्ट करोगे तो ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी है, 2 पाई एफ एम टी, इसमें माइनस 90 डिग्री करोगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये तो ये क्या है, ये तो एम्पलीट्यूड है, इस पे कोई फर्क पड़ना नहीं है ना। ये तुम्हारा कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हमने एम कैप टी दिखा दिया। ठीक है, यानी कि मतलब एम टी कितना था, एम टी था तुम्हारा ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, और इसमें अगर हम माइनस पाई बाई 2 पर फेज शिफ्ट करते हैं तो इसको हम दिखाते हैं एम कैप टी, और वो आता है ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, कैसे, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी माइनस पाई बाई 2 करोगे तो क्या होता है, ये कॉस ऑफ पाई बाई 2 टर्म में जब भी रहेगा तो ये साइन में हो जाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन 2 पाई एफ एम टी आ जाएगा, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगला फॉर्मूला बना। अगर हमारे पास एम टी साइनोसॉइडल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एम टी को एम टी की तरह ले रहे हैं, तो एस एस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, या एस एस बी को कैसे डिनोट करेंगे एस एस बी वेव फॉर्म, वो होती है ए सी बाई 2 एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब ये ध्यान रखो, जब ऊपर हमने लिया था, ठीक है, पॉजिटिव ले रहे थे एल एस बी के लिए, सॉरी यू एस बी के लिए, है ना, यहाँ पे देखिए ये जब एफ सी प्लस एफ एम टी वाली फॉर्म में ले रहे थे तो वो यूएसबी के लिए था, एफ सी माइनस एफ एम ले रहे थे तो वो एल एस बी के लिए था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, यहाँ पे जब उसी को ओपन कर रहे हैं, जब पॉजिटिव था तभी यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, जब ऊपर पॉजिटिव था यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, है ना। ये दोनों एक साथ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक ही प्रोपेगेट कर रहा होगा, या तो पॉजिटिव वाला जा रहा होगा या निगेटिव वाला जा रहा होगा। ठीक है, तो केवल दिखाने के लिए एक साथ लिखना है कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक साथ जा नहीं रहा होगा, यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी निगेटिव होगा तो वो निगेटिव किसके लिए होगा, अपर साइड बैंड के लिए होगा, जब पॉजिटिव होगा तो लोअर साइड बैंड के लिए। क्यों पता है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस को इसी यहाँ से हम चले हैं, यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे बीच में निगेटिव आता है, इसलिए, है ना। जब भी इस फॉर्म में जब भी लिखा होगा, अब यहाँ पे देखो उन दोनों फॉर्म में अंतर क्या है, वहां पे हमने मैसेज को साइनोसॉइडल लिया था, यहाँ पे मैसेज कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो एसएसबी सिग्नल को जनरेट करने के लिए हमें करना क्या है, मैसेज सिग्नल को एक कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तो उसका एम्पलीट्यूड है ना, वो बाद में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कर क्या रहे हैं, मैसेज सिग्नल को उसके कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर, एक कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के साथ। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, उस मैसेज सिग्नल को फेज शिफ्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, और कैरियर को भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर रहे हैं, देखो दोनों में शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पे भी शिफ्ट किया था, एमटी में भी शिफ्ट हुआ था, तो एम कैप टी बना था, और वो वही कॉस में भी शिफ्ट किए होंगे तब साइन आया होगा, मतलब एमटी को भी फेज शिफ्ट किया 90 डिग्री, और कैरियर को भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, जो हमको जरूरत होगी, चाहे अपर साइड बैंक की चाहे लोअर साइड बैंक की, तो हम एलएसबी इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा किसी भी इन जनरल किसी भी मैसेज के लिए, फॉर एनी मैसेज सिग्नल एमटी, जरूरी नहीं है कि साइनोसॉइडल। ठीक है,
इतनी बार ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अच्छा इसमें सबने किया होगा ना, जनरेशन कैसे करते हैं एसएसबी का। तो जनरेशन में दो मेथड होते हैं, फेज डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। दोनों के डिसएडवांटेज होते हैं क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग रोल ऑफ होता है फिल्टर का। अगर नहीं भी किया है तो हम बता देंगे और उसके नोट्स भी भेज देंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं ये जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट करते हैं ये आता कहाँ से है। ये एक्चुअली में आता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से। कि बहुत डिटेल में नहीं ले जाएंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्योंकि फिर स्कोप से बाहर चला जाएगा। अब ये क्या नई चीज आ गई हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करता क्या है एक्चुअली। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म अगर कोई सिग्नल xt है उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म x ऑफ ht है। ठीक है, हिल्बर्ट h स्टैंड फॉर हिल्बर्ट। ठीक है, यानी कि x ऑफ ht इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ ht। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं x of ht equal to 1 upon pi minus infinity to infinity x of अल्फा, कोई भी अल्फा ले रहे हैं, t माइनस अल्फा, पैरामीटर है अल्फा। ठीक है, t अल्फा। ठीक है, ये क्या है 1 अपॉन पाई। इसको अगर हम एडजस्ट करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं x अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन t माइनस अल्फा t अल्फा। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा ऐसा फॉर्म बन रहा है क्या, x टाउ एच टी माइनस टाउ, है ना। अगर यहाँ पे टाउ की जगह अल्फा रख दें हम, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दें माइनस इंफिनिटी, ये क्या देता है एच टी कन्वोल्यूशन एच टी, है ना। ये वही वाला फॉर्म है एक्सेप्ट एच टी की जगह क्या है, एच टी का फंक्शन दिया है टी माइनस अल्फा या 1 अपॉन अल्फा रहा होगा, है ना। ये यही फॉर्म लिखी हुई है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पाई को भी अंदर भेजते हैं इसके साथ, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है उससे कुछ लेना देना है नहीं, ये क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट x ऑफ t कन्वॉल्व विद 1 अपॉन t और उसके साथ पाई को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये बात सही है, ये बात समझ में आई क्या। कन्वोल्यूशन क्या होता है एच टी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, है ना। यहाँ पे देखो ये टी माइनस टाउ वाला टर्म लिखा है, एक्स ऑफ टाउ मल्टीप्लाइड विथ टी माइनस टाउ, है ना। वो फंक्शन क्या है 1 अपॉन टी रहा होगा, मतलब टी माइनस टाउ लिखा है ना, टी माइनस टाउ वाला टर्म ये लिखा हुआ है एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ, है ना। इसका मतलब यही फंक्शन रहा होगा 1 अपॉन टी। इसके साथ हमने पाई को जोड़ दिया है, ये जो बाहर पाई लिखा था इस फॉर्म में हमको ले आना है इसलिए। ठीक है, तो ये पाई को अंदर ले जाएंगे तो इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। मतलब किसी भी सिग्नल xt को अगर 1 अपॉन पाई टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन पाई टी के साथ तो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म दे देगा। ठीक है, अभी टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, और टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो अगर x ऑफ h ऑफ f देखें हम तो किधर फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या देगा x ऑफ f और 1 अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जल्दी बताओ कितना आता है। 1 अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, कौन बताएगा निकाल के।
अश्लेषा, प्रिया तिवारी, सोनिया, ताइबा, अंकिता, आकाश। 1.5t का कितना आता है फिर ट्रांसफॉर्म? श्री जे कृष्ण माइनस ओमेगा। कितना आता है? जे सिग्मा माइनस ओमेगा। जे सिग्मा क्या होता है? सिग्नम यस सर, माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा। ठीक है, ये सिग्नम कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है ना। तो अगर सिग्नम के अंदर माइनस लिखा है तो उस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस जे सिग्नम ओमेगा। ठीक है, ये निकाल पाओगे कि बता दें हम निकालते हैं? कॉपी में है वैसे, कराया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, सिग्नम टी का पहले निकाल लो। सिग्नम टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आता है? सिग्नम टी का कितना आता है? 2/j ओमेगा सर। 2/j ओमेगा। ठीक है, तो 2/j टी का कितना आएगा? 2 पाई सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा, है ना, क्वालिटी से। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पाई से डिवाइड कर दें और इधर भी पाई से डिवाइड कर दें तो ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। इस जे को उधर भेज दें तो इधर कितना हो, इधर बचेगा पाई टी। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा? जे सिग्नम माइनस ओमेगा, माइनस को बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा जे सिग्नम, है ना। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस जे, इसको ओमेगा में ही लिखो सारा बार बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस जे एक्स ओमेगा सिग्नम ओमेगा। ठीक है, अब ये इधर देखो, पूरा अगर ओमेगा में है तो पूरा ओमेगा में लिखो, अगर पूरा एफ में लिखना है तो हर जगह 2 पाई बाहर आ जाएगा। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस जे एक्स ऑफ एफ सिग्नम एफ। ठीक है, क्योंकि हर जगह 2 पाई, इसको 2 पाई में कन्वर्ट करोगे ना, 2 पाई है वो 2 पाई से डिवाइड होगा नीचे, यहाँ भी 2 पाई से डिवाइड होगा। ठीक है, ये पूरा या तो चेंज कर लो या तो पूरा एक में लिख लो। ठीक है, तो या तो पूरा एफ में लिख लो, पूरा ओमेगा में लिख लो, बात एक ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो अगर ओमेगा में लिख दिया तो ओमेगा में ही लिखा देंगे। ठीक, अब एक सिग्नल था हमारे पास एच टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म था एक्स ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे था हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हमने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के थ्रू सिस्टम जो हमारा था वो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करता था, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हमको मिल रहा था एक्स ऑफ एच टी। हाँ, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म था एक्स ऑफ एच ओमेगा। सिस्टम फंक्शन कितना होगा? सिस्टम फंक्शन कहने का मतलब एच टी, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एच ओमेगा होगा। एच ओमेगा कैसे मिलेगा? आउटपुट अपॉन इनपुट मिलता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट एक्स ऑफ एच ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स ओमेगा। ठीक है, एक्स ऑफ एच ओमेगा क्या है? माइनस जे एक्स ऑफ ओमेगा सिग्नम ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ ओमेगा। कितना हो जाएगा? एच ऑफ ओमेगा, कितना आ गया? जे सिग्नम ओमेगा। यही हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर जे साइन जे सिग्नम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो, यहाँ सिग्नम ओमेगा क्या है? अगर ओमेगा पॉजिटिव होगा यानी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगी तो ये 1 हो जाएगा, ओमेगा नेगेटिव होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो जब भी ओमेगा पॉजिटिव होगा तो ये क्या क्या लिखा जाएगा? माइनस जे, है ना। और जब भी फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 0, तो भी ओमेगा नेगेटिव होगा तो ये -1 होगा। तो -1 माइनस जे कितना हो जाएगा? जे, है ना, फॉर ओमेगा लेस देन 0। ठीक है, इसको फेज के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो माइनस जे क्या होता है? e टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2। ये नॉर्बर थ्योरम से क्या लिखा जाता है? e टू द पावर
आई थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस आई या जे जो भी लिखना चाहो, पाई साइन थीटा, है ना। थीटा की जगह माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस आई टाइम साइन पाई बाई 2। माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। cos का माइनस होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए माइनस आ जाता है ना। ये कितना होता है, ये होता है 0, ठीक है। और ये कितना होता है, ये होता है 1। यहाँ से कितना बचता है, माइनस आई लिखे या जे लिखे, कई बार वो आई और जे इंटरचेंजेबली हो जाता है, एक ही चीज है, ठीक है। क्योंकि डी मोइवर हमेशा आई यूज करते हैं और सिग्नल सिस्टम में हम लोग हमेशा जे यूज करते हैं, वही कॉम्प्लेक्स को दिखाने के लिए, फिर आयोटा दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये माइनस आई आता है ना, या माइनस जे आता है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये माइनस जे का है। सिमिलरली अगर हम जे लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, जे पाई बाई 2 फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 0 फॉर ओमेगा लेस देन 0, ठीक है। ये कर क्या रहा है, ये फंक्शन क्या दिखा रहा है, दिस इज डिनोटिंग अ फेज शिफ्ट ऑफ माइनस पाई बाई 2। ये क्या दिखा रहा है, दिस इज डिनोटिंग अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब अगर हम इसका मॉड ड्रॉ करें, मतलब एच एफ, ये फंक्शन क्या है, ये एच एफ है ना, या एच ओमेगा है ना। अगर हम मॉड ऑफ एच ओमेगा यानी इसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ करें तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड तो फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी इट विल बी 1, इसका एम्पलीट्यूड तो 1 ही है ना। इसका एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम 1 ही आएगा हमेशा। लेकिन अगर हम इसका फेज ड्रॉ करें तो फेज कैसा आएगा, ठीक है। फेज कैसा आएगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए माइनस पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट फेज शिफ्ट, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पॉजिटिव पाई बाई 2। ये क्या है, ये है फेज ऑफ एच ओमेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को, सारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को माइनस पाई बाई 2 से फेज शिफ्ट करता है, सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लस पाई बाई 2 से फेज शिफ्ट करता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलें, हम एक्चुअली एसएसबी कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि एसएसबी जनरेट कैसे करते हैं। जनरेशन मेथड सबको पता है कि अगर एमटी को हम सिंपली एम कॉस ओमेगा एमटी लेके और फिल्टर लगा के मल्टीप्लाई करके फिल्टर लगा दे तो हो गया, है ना। जैसे हमारे पास डीएसबी सिग्नल होता है, तो सिंपल डीएसबी सिग्नल बना लें और उसमें एक फिल्टर, उसमें हम फिल्टर लगा लें, ये वाला, चाहे ये वाला लगा लें फिल्टर, चाहे ये वाला फिल्टर लगा लें, तो हमारा एसएसबी बन गया। बट वो आता कैसे है, प्रैक्टिकली कैसे होता है, वो हम बताना चाह रहे हैं, मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली तो हम ऐसे ही करते हैं, थ्योरेटिकली तो हमको पता है कि फिल्टर लगा लिया, बना के हो गया, ठीक है। पर उसके पीछे लॉजिक क्या है हम वो बताना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास देखो एक फंक्शन एफ एम एफ था, अगर हमारा मैसेज सिग्नल एम टी था जिसका फुल ट्रांसफॉर्म एम एफ है या एम ओमेगा है, ठीक है। अगर हमें, ये इसकी अपर साइड बैंड है, ये इसकी लोअर साइड बैंड है, ठीक है। हमको अगर अपर साइड बैंड चाहिए तो हम इसको यूएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं या यू ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू ओमेगा क्या है, वही यूटी, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। और अगर ये वाला साइड चाहिए तो हम क्या करें, यू ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे टी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यू ओमेगा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो हम पॉजिटिव फंक्शन लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव साइड, अपर साइड बैंड वाला लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं एम ऑफ ओमेगा को एम यू एस बी ऑफ ओमेगा प्लस एम एल एस बी ऑफ ओमेगा, है ना। दिस प्लस दिस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन मेक्स दिस, यही है, यही लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर हमें एम यू एस बी ऑफ ओमेगा चाहिए तो ये क्या होता है, अगर एम ओमेगा में यू ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो हमें अपर साइड बैंड वाला पोर्शन मिल जाएगा मैसेज का, है ना। और यू ओमेगा क्या होता है, ये सिंपली अगर देखो यहाँ से, तो यूटी को हम ऐसा लिखे हैं क्या, पूरे ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हाफ प्लस हाफ सिग्नल टी, है ना, ऐसा लिखते हैं ना। तो अगर टी की जगह हम ओमेगा करते हैं तो उसमें भी वही रहेगा,
यू ओमेगा विल बी इक्वल टू हाफ प्लस हाफ सिग्नम ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, एम ओमेगा हाफ प्लस हाफ सिग्नम ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये इतनी बात ठीक है ना। ये हाफ हाफ दोनों जगह है, हाफ बाहर कर लो और एम ओमेगा को अंदर कर लो। हाफ एम ओमेगा प्लस एम ओमेगा सिग्नम ओमेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अगर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस जे से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस जे से मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा एम ओमेगा सिग्नम ओमेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स ऑफ एच ओमेगा कितना आता था, माइनस जे ओमेगा एक्स ओमेगा सिग्नम ओमेगा। मतलब अगर किसी एक्स ओमेगा में माइनस जे सिग्नम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस एक्स टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का, सॉरी, इस एक्स टी का जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो मिल रहा था हमें। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका फूरियर उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिल जाता है। एक्स ऑफ एच ओमेगा कब मिलता है, अगर हम उसके एक्स ऑफ ओमेगा को जे सिग्नम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एम ओमेगा में अगर ऊपर वाला पोर्शन हम देखें, ठीक है, केवल ऊपर वाला पोर्शन, ये देखो ये वाला एम ओमेगा में जे सिग्नम ओमेगा माइनस जे सिग्नम ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब ये इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है ना, हाफ एम ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर भी माइनस जे से मल्टीप्लाई किया था, नीचे भी माइनस जे से मल्टीप्लाई किया था। तो फिलहाल ये देखो माइनस जे सिग्नम ओमेगा एम ओमेगा, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एम ऑफ एच ओमेगा, ये लिख सकते हैं, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे बचा था 1 अपॉन माइनस जे, 1 अपॉन माइनस जे इज इक्वल टू जे, यहाँ पे पॉजिटिव जे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है तुम्हारा एम यूएसबी ऑफ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एम एल एस बी ऑफ ओमेगा कर रहे होते तो हमें यहाँ पर कितना मिलता, हाफ एम ओमेगा करके देख सकते हो, माइनस जे एम एच ओमेगा। एम एच क्या है, एच इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एम एम ओमेगा। ठीक है, तो या तो हम इसको ट्रांसमिट कर रहे होंगे और या तो ये वाला पोर्शन ट्रांसमिट कर रहे होंगे, है ना। किसी को नोट करना है क्या, अगर नोट करना हो तो नोट करते चलें, ना ये वाला पोर्शन पर्टिकुलर जो है, जो हमने लेक्चर लिंक दिया था, तो उस लेक्चर लिंक से ही फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन बुक्स में मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो समझ में नहीं आता जल्दी। बुक्स में ज्यादातर वही रहता है कि जनरेट कैसे कर रहे हैं और उसका मैथमेटिकल कैसे गुणा भाग दे देता है, उसके आगे डिस्कशन होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम जब भी मैसेज ले रहे थे, अगर सपोज करो अपर पोर्शन ले रहे थे, ठीक है, इसको हम मॉड्यूलेट करते, अगर इसको मल्टीप्लाई करते cos 2 पाई एफसीपी के साथ, ये क्या देता, एफसी प्लस एफएम देता। ठीक है, और क्या देता, ये किस तरह देता, एफ माइनस एफसी प्लस एफएम देता, है ना, ये दो पोर्शन देता। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव साइड वाले को इस वाले को अगर कर रहे होते हैं, है ना, तो ये क्या देता, ये इस तरह से देता, और एफ सी माइनस एफ एफ, और क्या देता, और ये वाला देता, है ना।
तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, मतलब यहाँ से, मतलब हमें क्या चाहिए, अगर हम एस एस बी वेव को इसके टर्म में लिखें तो जो हमारी एस एस बी है टर्म्स ऑफ ओमेगा वो क्या आती है, एम क्यू एस बी एफ माइनस एफ सी, ये वाली, ठीक है। अगर हम लोअर ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, तो एक ये वाली रहे और इसके साथ ये वाली रहे, है ना। अच्छा, ये इसको समझने में मेरी प्रॉब्लम हो रही है, हम एक बार फिर से बता दें। देखो हम क्या करते हैं, हम या तो इसको मॉड्यूलेट करते हैं cos 2 पाई एफ सी टी के साथ, इसको मॉड्यूलेट करेंगे तो क्या बनेगा, एफ सी प्लस एफ एम, और क्योंकि ये पॉजिटिव ही है ना, ठीक है, ये बनेगा हमारा यहाँ पे ये एफ सी होगा, ये एफ सी प्लस एफ एम होगा, ये क्या देगा, ये तुम्हारा देगा एफ सी माइनस एफ सी प्लस एफ एम, है ना। मतलब ये क्या है, ये अपर साइड बैंड है डीएसबी सिग्नल की और ये लोअर साइड बैंड है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैसेज सिग्नल की लोअर साइड बैंड को मॉड्यूलेट करें cos 2 पाई एफ सी टी के साथ, तो क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, मतलब लोअर साइड बैंड ऑफ डीएसबी, और इधर क्या मिलेगा, नेगेटिव साइड में मिलेगा हमें अपर साइड बैंड वाला क्वेश्चन, है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एस एस बी के लिए, ठीक। तो ये क्या है, इसको अगर हम इसके टर्म में लिखना चाहें, इसके टर्म में, तो क्या हो जाएगा, एस 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 बी यूएसबी वाला जो है, ठीक है, यूएसबी वाला कंपोनेंट एफ, ये यहाँ पे ओमेगा लिखिए, ओमेगा माइनस ओमेगा सी, ठीक है, प्लस एम एल एस बी ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ठीक है। ये क्या है, ये देखो, इसको हम यहाँ से मैप कर सकते हैं, ये वाला इससे मैप कर सकते हैं यहाँ से, है ना। इसको जो है यहाँ से मैप कर सकते हैं, तो ये क्या है, अपर साइड बैंड है, तो ये अपर साइड बैंड का शिफ्टेड वर्जन विद सी नहीं एफ सी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली एस एस यूएसबी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब अगर अपर साइड बैंड की बात करें तो अपर साइड बैंड में कौन कौन से बैंड होंगे, ये वाले और ये वाले। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको यहाँ से डिनोट करेंगे, है ना। क्यों कैसे जनरेट किए होंगे, इस यहाँ से जनरेट किए होंगे, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये अपर साइड बैंड का शिफ्टेड वर्जन है विद रिस्पेक्ट टू एफ सी, है ना। और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये वाला है, इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, इसको यहाँ से जनरेट करते हैं, यहाँ से, है ना। ये क्या है, ये लोअर साइड बैंड है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा सी, शिफ्टेड बना ओमेगा सी, है ना। ये माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसको बना के देख लेना, ये एक पॉजिटिव पोर्शन होता है, एक नेगेटिव पोर्शन होता है मैसेज का, ठीक है। उसको अगर हम मॉड्यूलेट करेंगे तो इस तरह से बैंड्स मिल रहे हैं। तो ये जो हम वेव लिख रहे हैं, ये पर्टिकुलरली हम अपर साइड बैंड के लिए अभी, ठीक है। तो वो अपर साइड बैंड, कंप्लीट अपर साइड बैंड के लिए, तो वो किस पोर्शन से बन के मिलकर बना होता है, मैसेज की अपर साइड। ये देखो, ये कंप्लीट सिग्नल, ये जो अपर साइड बैंड बोल रहे हैं, ये एक तरह से डीएसपी में जो अपर साइड बैंड मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। और ये मैसेज की अपर साइड बैंड जो बोल रहे हैं, ये वाली अपर साइड बैंड है, ठीक है। मैसेज भी दो पार्ट में होता है ना, मैसेज भी सिमेट्रिक होता है ना। तो मैसेज की यूएसबी और एलएसबी क्या है, ये मैसेज की यूएसबी है, ये मैसेज की एमएसबी है, ठीक है। ये मैसेज की यूएसबी है और ये मैसेज की एलएसबी है, ठीक है। और ये जो है, ये तुम्हारी ये पूरे सिग्नल की जो मॉड्यूलेट हो रहा है, ये एसएसबी के लिए है, ठीक है। ये एसएसबी की अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो हम एसएसबी लिख रहे हैं अपर साइड बैंड के केस में, वो मैसेज की यूएसबी का शिफ्टेड वर्जन और मैसेज की लोअर साइड बैंड का शिफ्टेड वर्जन है, ठीक है, फॉर अपर साइड बैंड। और यहाँ पे लोअर साइड बैंड होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रिप्लेस करते हैं, ये बीच में इतना जो क्वेश्चन है इसको केवल समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर हमने यूएसबी और एलएसबी को फॉर्मूला नोट किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ये यूएसबी और ये एलएसबी, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे,
हाफ ऑफ एम ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस जे एम एच ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस हाफ एम ओमेगा प्लस ओमेगा सी माइनस जे एम एच ओमेगा माइनस ओमेगा सी। ठीक है, इसको एडजस्ट करोगे ओपन करके लिखने में कितना देगा, ये वाला एक साथ लिख लो। ठीक, हाफ बाहर करके कितना आ जाएगा, एम ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस एम ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है, ये इतना वैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, ये केवल समझाने के लिए, क्योंकि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूज होता है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वो जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हम बता रहे थे ना, वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट जनरेट कैसे होता है, ये उसकी मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में वैसे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आई डोंट थिंक पूछा जाएगा करके, बट स्टिल जानने के लिए जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा उतना ही वहीं तक रहता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं, फेज डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं। और जिसने असाइनमेंट नहीं किया है तो हम नोट शेयर कर देंगे, वहां से देख लेंगे। ठीक, तो ये सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाले क्या बनेगा, जब इन दोनों को क्लब करेंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वाला, ये बन जाता है माइनस 2j एम एच ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस एम ओमेगा प्लस ओमेगा सी। एक होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म की मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, है ना, वो क्या बोलती है, एम टी cos 2 पाई एफसीटी कितना आता है, हाफ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, हाफ ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी, है ना। यहाँ पे देखो कुछ वही फॉर्म लिखा हुआ है, ये वाला ये फॉर्म लिखा हुआ है ना, कितना हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा एम टी cos 2 पाई एफसीटी, ठीक है, फिर ओमेगा सी 2 पाई एफ। और सिमिलरली ये वाला जो है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी कर लेना, वो वापस हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं जाना चाहते, इसलिए केवल एक हिंट दे देते हैं, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वापस उसको अगर प्रूव कराने लगेंगे तो फिर घूम घूम के वही चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस एम एच टी, एम एच टी इज अगेन एम एच टी वही है एम कैप टी। ठीक है, एम एच टी साइन 2 पाई एफ, ये भी वहीं से आ रहे हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वही है ना जो हमने यूज किया था एसएसबी सिग्नल, जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं, तो इस तरह से हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यूज करके ये जनरेट करते हैं। ठीक है, करते क्या है, या तो अपर साइड बैंड को मॉड्यूलेट कर देते हैं, जैसे डीएसपी का यूज करते हैं, तो हम उसकी जगह पर कंप्लीट सिग्नल लेने के बजाय मुफ्ती हाफ बैंड देते हैं। ठीक है, क्योंकि वही हमको जरूरत है, उतनी में ही हमारा काम हो जाता है, उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं। ठीक है, और या तो हम ये कर सकते हैं या तो वो कर सकते हैं, बस यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, इन दोनों को हम वापस अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के टर्म में लिख रहे हैं, और उसी को हम केवल एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमको ये वेवफॉर्म मिल जा रही है। ठीक, तो यही हमारी एसएसबी की वेवफॉर्म है। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, ये हम अपर साइड बैंड के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये अपर साइड बैंड के लिए लेके चल रहे थे, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अपर साइड बैंड, जब यहाँ पे हम लोअर साइड बैंड लेके चलेंगे, लोअर साइड बैंड कहने का मतलब ये वाला और ये वाला, है ना, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एम ऑफ एल एस बी प्लस एम ऑफ यू एस बी, है ना, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव दे देगा। ठीक, करके देख सकते हो, इस तरह से तुम्हारी वेवफॉर्म आती है, तो तुम ऐसे ही दे सकते हैं। एक साइड का हमने करके दिखा दिया, अगला साइड करना चाहो तो कर लो, वरना केवल समझने के लिए था कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करता कैसे है, जानने के लिए जरूरी ये है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में फिलहाल आज की जो क्लास है उसमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के लिए ये जरूरी है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है, जे सिग्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी कैसे काम करता है। ठीक है, और टाइम डोमेन में क्या होता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, वो आता है कोई भी सिग्नल एच टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन में क्या होता है, एच टी कन्वोल्यूशन 1/5। ठीक,
देखो तुम्हारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं कम्युनिकेशन, इसमें ऑलमोस्ट ये सेकेंड यूनिट खत्म हो गई है। इसमें जबकि अभी कल क्लास में थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वीएसबी बचा हुआ है वेस्टिजियल साइड में। ठीक है, तो वेस्टिजियल साइड में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन भी थोड़ा सा बता देंगे कि पावर कैसे निकालते हैं, मोर देन वन साइनुसॉइडल वेव है। ठीक है, उसके साथ हम नोट दे देंगे, तो फिर तुम्हारा एक या कल या परसों में तुम्हारा सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 3 से 4 क्लासेस लगेंगी यूनिट 3 के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल 3-4 दिन लगातार हम क्लास ले लेंगे, तो यूनिट 3 तक भी हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों बड़ी छोटी छोटी यूनिट हैं, तो ये जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेन है यूनिट 3 तक। ये हमारा जो FM है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। उसके बाद ये छोटी यूनिट, बट AM के बाद ये भी जल्दी ही हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और कल की क्लास शेड्यूल के हिसाब से ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो हम क्लास शेड्यूल जो भी होगा वो हम डाल देंगे, उस हिसाब से सब लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। मिड सेम की, सेकंड मिड सेम की कॉपी अभी नहीं चेक हुई है, कॉपी चेक हो जाएगी तो नंबर पहुंच जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा क्योंकि दो सेमेस्टर की कॉपीज चेक कर रहे हैं, इसलिए। और किसी को कुछ पूछना है तो हाँ, वो मिड सेम वाला जो क्वेश्चन था पावर निकालने वाला, हमने बता दिया ना, वो कैसे निकालना है। एक्स टी स्क्वायर करके निकालते हैं ना पावर, 1/t - t/2 30/2 लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, तो वहां पे पूरा एक्स टी लिखना था। एक्स टी जो हमारा फंक्शन था वो सिंगल फंक्शन नहीं था, ए कॉस समथिंग था प्लस बी कॉस समथिंग था, उस पूरे को इस एक्स स्क्वायर में लिखना था। ठीक है, फिर वहां से उसको सॉल्व करते तो वो आ जाता। करना अगर नहीं आएगा तो हम फिर से बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।